हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में हैं WB क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 5 का लाइट चैप्टर में। तो पहले लेक्चरों में हम लोग डिस्कस किए थे लाइट क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। फिर कुछ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किए थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोग को फर्स्ट लेक्चर क्लियर होगा। अगर आप लोग ये लेक्चर देखने आए तो कृपया पहला लेक्चर देख लें, जिससे आपको लाइट्स का बेसिक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का, जो कि चैप्टर 5 है। क्लियर। तो इस सेकेंड लेक्चर में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना टाइप का मिरर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या है, सब डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में। क्लियर। तो हम पहला अपने यहाँ टॉपिक्स लिख दिए हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा आज, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, कि कितना टाइप का मिरर होता है। क्लियर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कितना टाइप का मिरर होता है, वो टाइप्स ऑफ मिरर। फिर प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर पूरा प्लेन मिरर को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ओके, हम लोग अपना पहला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर में। ठीक है, कि मिरर कितने टाइप का होता है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले कि मिरर कितने टाइप का होता है, तो मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज मिरर, ऐसा कोई भी फ्लैट सरफेस, ठीक है, जैसे आईना जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो सके, उसको मिरर बोलेंगे। मिरर दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर हो गया और एक स्फेरिकल मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर का तो फर्दर कोई टाइप नहीं है, प्लेन मिरर के बारे में हम लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है या सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ना होता है वो है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर फर्दर कितना टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब क्यों बोलते हैं कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर, ये हम लोग वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बेसिकली ऐसा मिरर है, सिंपल से, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, तो बस हम यहाँ पे छोटा सा बताएंगे। मेन हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। क्लियर। तो प्लेन मिरर बस बेसिकली यही है कि एक मिरर जिसका एक साइड तो पॉलिश होगा और दूसरा जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, जो जिधर से रिफ्लेक्शन होने वाला है, वो प्लेन होगा या स्मूथ होगा। तो प्लेन और स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा मिरर जिसका एक साइड तो पॉलिश होगा कलर के माध्यम से या कोटिंग के माध्यम से, लेकिन एक साइड जिधर से रिफ्लेक्शन होने वाला है वो पूरा स्मूथ होगा और एक प्लेन होगा, इसीलिए इसका नाम है प्लेन मिरर। अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल में तो डिस्कस नहीं करना है। हमारे घर में जो आईना होता है या कुछ भी जो हम लोग जिसमें अपना ये इमेज देखते हैं रिफ्लेक्शन के मदद से, तो वो बेसिकली प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज।
इसके बारे में तो आगे हम पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बस बेसिक सा नॉलेज है कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक बनाता है, कोई उसमें रियल इमेज नहीं होता है। दूसरा, इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब हम लोग अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो हम लोग अपने आप को सीधा पाते हैं, ठीक है। क्यों? ड्यू टू दी प्लेन मिरर का ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है कि वो इमेज हमेशा वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग मिरर के सामने हैं, बट हमको लगता है हमारे ही जैसा कोई आदमी मिरर के पीछे खड़ा है, जो कि वर्चुअलिटी है। रियल में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वास्तविक में क्या है, इसको इमेज वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इरेक्ट बनाता है, मतलब अगर हम सीधा खड़े हैं तो मिरर में हमें सीधा ही दिखाया जाता है। तो ये कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड था कि प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, स्मूथ हो, उस मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। क्लियर? तो अब आगे हम जो मेरा मेन टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे। पार्ट इस वीडियो के सेकेंड जो टॉपिक है मेरा स्फेरिकल मिरर, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। प्लेन मिरर तो समझ में आ गया, ऐसा मिरर जिसका प्लेन सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, स्मूथ हो, प्लेन मिरर। बट व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए पहले हम मान लिए ये कुछ इमेजिनरी मेरा एक हॉलो स्फीयर है। क्या है ये? एक हॉलो स्फीयर। स्फीयर के जगह पे हम लोग इसको फुटबॉल बोल सकते हैं, ठीक है। एक इमेजिन करिए कि एक फुटबॉल है। फुटबॉल क्या होता है? हॉलो स्फीयर है। स्फीयर का मतलब एक गोला, बड़ा सा गोल जैसा कोई चीज जो अंदर से खाली हो। अंदर से खाली होने के लिए इसको क्या बोलते हैं? हॉलो। तो ये एक इमेजिनरी मान लिया हम लोग हॉलो स्फीयर है। अब इसके चारों तरफ हम लोग ग्लास से कोटिंग कर दिए। तो ये ग्लास से जो रेड वाला पार्ट है, ये दिखने में कुछ स्फीयर टाइप का ही है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर टाइप का बना है मेरा ग्लास से रिलेटेड, इसको ही हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। जो कैसा होता है? कर्व्ड होता है। हर तरफ से आप देख रहे हैं कि कर्व्ड है, इधर से कर्व्ड है, इधर से कर्व है, इधर से कर्व है, इधर से कर्व है। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, ऐसा मिरर है स्फेरिकल मिरर जो एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। इमेजिनरी, ऐसा कुछ रियल में हॉलो स्फीयर नहीं है, बट हम ऐसा माने हैं कि वो एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं जिसका शेप स्फीयर के तरह होता है। क्लियर? और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? स्फीयर के तरह होता है। बट यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो टाइप का होगा, एक अंदर के तरफ होगा और एक बाहर के तरफ होगा। इसीलिए स्फेरिकल मिरर का फर्दर दो टाइप होता है, जिसको अभी हम यहां देखेंगे। तो बेसिकली आपको स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन यहां पे दिख रहा है, ठीक है। उसको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए उसको, और फिर समझ करके कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो फिर से हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? अंदर या बाहर की तरफ हो सकता है। क्लियर? तो ये बेसिकली स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइप को पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन दिख रहा होगा, मैं उसको एक बार अपने मोबाइल से पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां दिख रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स दैट आर कर्व्ड इन शेप। कर्व्ड इन शेप का क्या मतलब है? ये देखिए, ये हमेशा कर्व्ड है। शेप कैसा है इसका? कर्व्ड शेप का है, यहां दिख रहा होगा। आर द पार्ट ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। ये एक स्फीयर माने हैं जो कि इमेजिनरी है, हॉलो है, अंदर से खाली है, उसका एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्लास। स्फेरिकल मिरर भी किसी से बनता है? ग्लास से बनता है, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद ऑन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज सिल्वर्ड एंड अदर पार्ट इज फॉर रिफ्लेक्शन। ये तो बेसिक सा बात है। जैसे प्लेन मिरर में भी एक पार्ट तो रिफ्लेक्शन के लिए था और दूसरे पार्ट को हम लोगों ने क्या किया था? कोटिंग कर दिया था या कलर कर दिया था। तो वैसे ही सेम टू सेम स्फेरिकल मिरर में भी क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर ग्लास का बना होता है, ये स्फीयर शेप का होता है। ये एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का पार्ट मानते हैं इसको। जहां से रिफ्लेक्शन करना है वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा और इसके अदर दूसरे वाले पार्ट क्या होगा? हम लोग पॉलिश कर देंगे। तो ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड था, ठीक।
अब हम लोग इस स्फेरिकल मिरर के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग को एक स्फेरिकल मिरर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, ठीक। और इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग बीच से कट कर देते हैं, जैसे एक फुटबॉल का 2 टुकड़ा किए हो, ठीक। अब बीच से कट कर दिए तो ये मिरर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक अंदर के तरफ कर्व दिख रहा है, अंदर के तरफ, और एक बाहर के तरफ कर्व दिख रहा है। ये वाला भी ब्लैक पोर्शन भी हम मिटा देते हैं अभी। तो जब हम स्फेरिकल मिरर या एक फुटबॉल को बीच से कट करेंगे तो एक अंदर का पोर्शन खाली होगा गुफा के तरफ, और बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो बल्ज पोर्शन होगा। जैसे एक कटोरी को ले लीजिए, तो एक कटोरी अंदर से तो खाली होता है और बाहर से उसका जो है बल्ज पार्ट होता है। एक चम्मच को ले लीजिए, इसको बहुत सारे एग्जांपल से समझाया जाता है। एक स्पून का जिधर से हम खाते हैं वो वाला पार्ट क्या है, कनकेव पार्ट है। कनकेव मींस वहां पे केव जैसा स्ट्रक्चर है, और उसके अपोजिट साइड कैसा है, बल्ज पार्ट है, जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो वो कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर को बीच से कट कर दिए, ठीक है, तो ये जो मिरर बन रहा है, कैसा मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व्ड है और इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक मिरर है। स्फेरिकल मिरर को जब बीच से कट किए तो ये भी एक मिरर दिख रहा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ है। इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ है और कर्व्ड है, और बाहर से इस मिरर को हम पॉलिश कर दिए हैं। ये पॉलिश सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। व्हाट इज कनकेव? केव का मतलब होता है गुफा। गुफा किसको बोलते हैं? जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये एक कनकेव है। कनकेव, लाइट रे इधर इसके अंदर वाले पार्ट से टकराएगा। तो इस कनकेव मिरर के केस में क्या होगा, लाइट रे इसके अंदर इनवर्ड वाले पोर्शन से टकराएगा, और ये देखने में कुछ केव जैसा है, इसीलिए इसको कनकेव मिरर बोलते हैं। तो व्हाट इज कनकेव मिरर? कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ होता है, कर्व होता है और इनवर्ड होता है। तो ऐसे मिरर को, ऐसे कर्व इनवर्ड जिसका होता है, तो ऐसे मिरर को कनकेव मिरर बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये कनकेव मिरर हो गया। अब इसी का जो बीच से कट किए थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, अंदर के तरफ पॉलिश कर देते हैं। ये अंदर के तरफ पॉलिश हो गया है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व तो है बट इनवर्ड है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग देख रहे हैं। अगर इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानेंगे एक, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी कैसा है, कर्व्ड है बट आउटवर्ड है। कैसा है, कर्व्ड है बट आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरह हो, केव, कनकेव के तरह, तो उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, और बाहर से वो पॉलिश होगा। बट जिस स्फेरिकल मिरर का बाहर वाला पोर्शन जो बल्ज पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और अंदर वाला पोर्शन को हम लोग पॉलिश कर दिए हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कनवेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। कनकेव मिरर ये इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये भी कैसा है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, बट इसका अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब यहां से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे यहां टकराएगा, और बाहर वाला जो पोर्शन है उसको पॉलिश कर दिए है। तो ऐसा मिरर जो केव का फॉर्मेशन करता है उसको कनकेव मिरर बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है और इनवर्ड के तरफ होता है। बट ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता है, बाहर के तरफ होता है और कर्व्ड होता है, और अंदर के तरफ हम लोग पॉलिश किए रहते हैं, तो ऐसे मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब एक कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे एक स्पून को लीजिए, एक स्पून जिधर से हम खाते हैं तो देखते हैं ऊपर कुछ गड्ढा टाइप का है, तो जो गड्ढा है वो कनकेव हो गया, कनकेव साइड, और उसके ठीक अपोजिट उसको पलट देंगे तो उधर कुछ बल्ज पोर्शन दिखता है, उभरा हुआ पोर्शन, जिसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। क्लियर? जैसे एक फुटबॉल को कट करेंगे, बीच से अगर काट देंगे, इमेजिनरी सोचिए, अगर एक फुटबॉल को बीच से काट दिए तो अंदर वाला पोर्शन उसका गड्ढा जैसा दिखेगा, जिसको कॉनकेव बोलेंगे, और बाहर वाला जो बल्ज पोर्शन है उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक डिफरेंस जो होता है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने देख लिया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस था। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एक तरफ हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। एक तरफ है कॉनकेव मिरर, एक तरफ है कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली फिर से हम समझा रहे हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो, जो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो, वो बाहर के तरफ से, आउटवर्ड के तरफ से पॉलिश हो, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? इनवर्ड हो। मतलब यहां पे डेफिनेशन दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, कि कनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा मिरर जो बाहर के तरफ से पॉलिश हो और अंदर के तरफ से क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अंदर के तरफ हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर? अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के तरफ हो और अंदर के तरफ ये पॉलिश किया जाए। मतलब व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आउटवर्ड होता है, कनकेव में इनवर्ड होता है। कन्वेक्स में पॉलिश सरफेस इनवर्ड होता है और कॉनकेव में पॉलिश सरफेस आउटवर्ड होता है। तो यहां पे आपको कन्वेक्स मिरर का भी डेफिनेशन दिख रहा होगा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। क्लियर? तो एक बेसिक सा यहाँ पे आंसर है इसका कि कनकेव मिरर पे जब लाइट फॉल करता है, जब लाइट गिरता है, ठीक है, मान लीजिए ये बहुत सारा लाइट गिर रहा है, इतना सारा लाइट गिर रहा है, तो कनकेव मिरर का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो कनकेव मिरर का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? ये कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जितना लाइट पड़ता है, कनकेव मिरर इन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक सिंगल पॉइंट पे भेजता है। इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करना मतलब जितना भी अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रहा है सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही आप लोग को दिख रहा होगा कि कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है। जैसे कि ये एक रे ऑफ लाइट है, इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये, इन सब रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट आया, टकराया इससे, ये एक रे ऑफ लाइट टकराया, ये दूसरा रे ऑफ लाइट टकराया, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई टकराता है और अपना रास्ता बदल ले तो उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। लेकिन कनकेव मिरर कैसा है? अगर आपका रास्ता बदलने वाला भी हो तो वो उसको पकड़ करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे ऑफ लाइट टकराया तो टकराने के बाद ये अलग डायरेक्शन में चला गया, ये टकराया तो ये अलग डायरेक्शन में चला गया, ये टकराया तो ये अलग डायरेक्शन में चला गया।
मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट इससे टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है, अलग अलग भटक जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जैसे ही हम रब करेंगे आपको इसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिखेगा, आप इसको नोट करके उसको अपने कॉपी में लिखिएगा और पढ़ करके उस डेफिनेशन को याद करिएगा, क्या कि व्हाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। आप लोग इसको रेडी करिएगा। और कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको भी खुद से फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर? हम लोग, मैंने तो यहाँ पे बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बट आप इसको खुद से सोच करके अपने कॉपी में इन दोनों का डिफरेंस को लिखिएगा। क्लियर? तो आप लोगों को कुछ देर पहले यहाँ पे एक खाली स्लाइड दिखाए थे जहां पे आप लोगों को कनकेव और कन्वेक्स मिरर का पूरा प्रॉपर डेफिनेशन और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते सारा दिख गया होगा। तो आई होप आप लोगों को सेकेंड लेक्चर भी हमारा समझ में आया होगा। यहाँ पे एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड अबाउट स्फेरिकल मिरर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस वीडियो में उसको मर्ज नहीं करता, उसको हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे और वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि बिना उसके हम लोग को इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, कुछ भी नहीं। तो मैं गारंटी देता हूं उस चीज को आपको समझाने का, बट उसके लिए आपको मेरा थर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। क्लियर? तो तब तक के लिए इसको देखिए, तब तक थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट में लिखिए और बाय। ठीक है, इसको कंप्लीट